नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरी YouTube चैनल ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज पर। और मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो आपका रिलेटेड है हिमालयन याक। साथियों, अभी हाल ही में हिमालयन याक चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि हमारी एक एजेंसी है जिसका नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके द्वारा जानकारी दी गई है कि हिमालयन याक को फूड एनिमल के रूप में एक्सेप्ट किया जा रहा है। साथियों, हिमालयन याक एक्सेप्टेड एज ए फूड एनिमल बाय फसाई, इसके द्वारा ये पूरी जानकारी दी गई है। तो आज जानेंगे कि क्या है ये हिमालयन याक, क्या है इसकी विशेषताएं और किस प्रकार हमारे आने वाले जो कृषि उद्योग में है वहाँ पर लाभ होने वाला है इनका। इन सभी तथ्यों के बारे में जानकारी जानेंगे आज, और साथ ही जानेंगे कि क्या है फसाई। साथियों, ये खबर है आपके द हिंदू से और यहाँ पर प्रकाशित हुई 26 नवंबर 2022 को। बताया गया है कि हिमालयन याक एक्सेप्टेड एज ए फूड एनिमल बाय फसाई। जानेंगे कि क्या है ये हिमालयन याक, इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए साथियों चर्चा करते हैं इसके बारे में। साथियों, पशुपालन और डेयरी विभाग की सिफारिश के बाद भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, इनके वैज्ञानिकों पैनल द्वारा बताया गया कि हिमालयन याक एक खाद्य पशु के रूप में स्वीकार किया गया है। साथियों, इसे ये फायदा होगा कि इस वर्गीकरण के उच्च ऊंचाई वाले गोजातीय जानवरों की आबादी में गिरावट रोकने में मदद मिलेगी, ऐसी उम्मीद है इनके द्वारा बताया गया है। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो सरकार द्वारा लिया गया है ये, क्योंकि साथियों जो हिमालय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर हैं, खासकर जैसे कि याक हो गया ये, और बहुत सारे ऐसे जानवर भी हैं जो विलुप्त होने की कगार पर है। एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है सरकार की तरफ से। और बताया गया कि अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में स्थित नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक के जो निदेशक हैं, जिनका नाम है मिहिर सरकार, उन्होंने कहा है कि संस्था में याक को एक खाद्य पशु के रूप में मानने के लिए 2021 में फसाई को एक प्रस्ताव दिया गया था, इनका ये कहना है। अब जानते हैं कि और क्या महत्वपूर्ण है इसमें। साथियों, जानते हैं कि क्या है हिमालय याक, इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं और किस प्रकार ये महत्वपूर्ण है, क्या इसकी आबादी, इन सभी तथ्यों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। याक देहाती खानाबदोशों के लिए एक बहुआयामी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक भूमिका निभाता है साथियों, जो इसे मुख्य रूप से हिमालय क्षेत्र के ऊंचे इलाकों में अन्य कृषि गतिविधियों की कमी के कारण अपने पोषण और आजीविका सुरक्षा अर्जित करने के लिए पालते हैं। जो भी हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं कृषक वगैरह, वो इस जानवर का प्रयोग करते हैं, जो इस मुख्य रूप से हिमालय क्षेत्र के ऊंचे इलाकों में अन्य कृषि गतिविधियों की कमी के कारण अपने पोषण और आजीविका की सुरक्षा अर्जित करने के लिए इसे पालते हैं, अपना गुजारा करते हैं, जहां जानवरों को छोड़कर अन्य जानवरों के लिए मुश्किल है, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट ही ऐसा होता है कि जो भी अलग प्रकार के जानवर होते हैं वो ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं रह सकते हैं। ये हिमालयन याक है, ये रह सकता है। जीवित रहने के लिए याक श्री सरकार ने कहा है कि ये बहुत ही बढ़िया है, वहाँ की इन्वायरमेंट को, वहाँ के तौर तरीक़ों से ढल सकता है। ये याक पारंपरिक रूप से ट्रांसह्यूमेंस प्रणाली के तहत पाले जाते हैं, जो आदिम, असंगठित और कठिनाइयों से भरा होता है। लेकिन देश में याक की आबादी खतरनाक दर से घट रही है। ये बहुत इफेक्ट है साथियों कि हमारे देश, इतना बड़ा देश है, वहाँ पर जो याक है उनकी आबादी घट रही है, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्लाइमेट चेंज हो सकता है आपका, और अन्य कारण भी हो सकते हैं। NRCY द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों ने कहा गया है, ये चीज़ कही गई है कि 2019 में एक आंकड़े के अनुसार बताया गया साथियों कि 2019 में की गई एक गणना की गई थी, उनके अनुसार बताया गया कि भारत में 58,000 याक हैं। 2012 में आयोजित पिछली जो पशुधन गणना में बताया गया 25% की इसमें कमी हुई है। सरकार और स्थानीय उपयोगकर्ताओं के अलावा याक की संख्या में भारी गिरावट में एक प्रमुख बन गई है।
पशु आनुवंशिक विविधता और संरक्षणवादियों के लिए चिंता का कारण है। ये बहुत ही चिंता का कारण है साथियों, क्योंकि दिन प्रतिदिन ऐसे जो पशु हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, और ऐसे पशुओं को संरक्षण प्रदान करना ही जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले भविष्य के लिए ये ऐसे प्रकार के पशु बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। साथियों, याक की आबादी में गिरावट का श्रेय बोविड याक की आबादी में भारी गिरावट का श्रेय बोविड से कम पारिश्रमिक को दिया जा सकता है, क्योंकि जिससे वे युवा पीढ़ी खानाबदोश याक के पालन पोषण को जारी रखने में हस्तोत्साहित हो रही है। यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि याक का दूध और मांस पारंपरिक डेयरी और मांस उद्योग का हिस्सा नहीं है। उनकी बिक्री स्थानीय उपभोक्ताओं का तक ही सीमित है, क्योंकि इनसे उन लोगों को भी परेशानी हो रही है, क्योंकि याक का दूध और मांस पारंपरिक डेयरी और मांस उद्योग का हिस्सा नहीं है साथियों। इसीलिए भी उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उनकी बिक्री केवल स्थानीय उपभोक्ताओं तक ही सीमित है। और जानते हैं इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण है। पोषण के तौर पर अगर हम देखें इस जानवर को, इस याक को, तो NRCY वैज्ञानिकों का मानना है कि याक के दूध और मांस उत्पादों के व्यवसायीकरण से उद्यमिता और विकास को बढ़ावा मिलेगा। एक बहुत ही बढ़िया फैक्टर है ये हमारी कृषि के लिए। लेकिन इसके लिए याक की खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2011 के खाद्य उत्पादन पशु के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। फसाई मान्यताओं से किसानों को याक को आर्थिक रूप से पालने में मदद मिलेगी और किसानों और खाद्य प्रोफेशन दोनों के लिए आर्थिक लाभ में कई सस्ते रास्ते खुलेंगे, ऐसा श्री सरकार का कहना है। साथियों, ये आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है, क्योंकि NRCY ने शोध से पता चला है कि याक का दूध अत्यधिक पौष्टिक, वसा में भरपूर, आवश्यक खनिज और औषधीय महत्वपूर्ण रखता है। इसके दूध में बहुत सारी प्रोटीन्स वगैरह पाए जाते हैं। पोषण संबंधी विश्लेषण के अनुसार याक के दूध में 78 से 82% तक पानी, 7.5-8.5% से लेकर के वसा और 4.9 से 5.3% तक प्रोटीन होता है, और 4.5 से लेकर 5.0 तक लैक्टोज होता है, और 12.3 से 13.4 से ठोस व वसा होता है। साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इसका दूध, और बहुत ही पौष्टिक होता है। पारंपरिक रूप से याक के दूध से बनाए जाने वाले उत्पादों में चुरकुम, चुपड़ी, घी और पनीर शामिल होते हैं। जैसे कि आमतौर पर हमारी जो गाय होती है और जो भैंस होती है, उनके दूध में ऐसे उत्पाद होते हैं। इन सभी एक याक में विशेषताएं हैं। तो देखो साथियों, किस प्रकार ये महत्वपूर्ण है हमारे आने वाले भविष्य के लिए, डेयरी के लिए किस प्रकार ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो एक हमारी जो सरकार उसका बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है, और ऐसा होना चाहिए। इन ऐसे जीवों को संरक्षण और पालने में लाना जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से इनकी जो आबादी होगी उसमें बढ़ोतरी होगी, और हमारे जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया होगा, और हमारी कृषि के लिए भी बढ़िया होगा। साथियों, ये जो फसाई है इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या है फसाई, और किस प्रकार इसने पूरी जानकारी दी है। इस संस्था के बारे में जान लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये फसाई की बात करें तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया and authority body stabilized by under the Ministry of Health Family Welfare Government of India। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये एक बॉडी है साथियों, और ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका ये फुल फॉर्म है। द फसाई हैज़ बीन स्टेबलाइज अंडर द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अधिनियम द्वारा इसको स्टेबलाइज किया गया, और इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली पर स्थित है साथियों, और इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को हुई थी। इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को हुई, और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये कुछ विशेष जानकारी है फसाई की, जो हमारी एजेंसी है जिसका पूरा नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। साथियों, ये थी छोटी सी जानकारी। आई होप कि आपको अगर जानकारी अच्छी लगी है तो आप
मेरे चैनल को साथियों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है ग्रेड अप टेक्निकल नॉलेज, और यहाँ से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी मिलेगी। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट टॉपिक में। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और साथियों आप अपने कमेंट जरूर दिया करें। तब तक के लिए आपको नमस्कार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।